मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4, 11th क्लास 12 नीट आईटी मेन आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में बहुत सारा प्रॉपर्टी हो गया है और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। जो इससे जस्ट पहले वो लेक्चर जो हुआ है, अभी मैं कंप्लीट ही कर रहा था लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में 6 पॉइंट का 1 पॉइंट 2 3 4 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। नियरली 20 पॉइंट तक हम लोग जाएंगे इसमें। सो 6 थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरी है, रिजल्ट भी है। इसमें सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट भी करते हैं, दोबारा सब क्वेश्चन आएगा भी, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टाइप का है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है आपका। पूरा बॉन्डिंग ही थ्योरी है, न्यूमेरिकल कहीं था ही नहीं बॉन्डिंग में। सो 6 पॉइंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट है जिसमें आईटी एडवांस में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईटी एडवांस में और अदर एग्जाम में भी वो सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एक तो छोटा क्वेश्चन ये कि वाई आयोडीन नॉट सोलेबल इन वाटर। But it's soluble in CCl4. CCl4 में डिजॉल्व कर जाता है। क्यों? आयोडीन नॉट सोलेबल इन वाटर बट सोलेबल इन CCl4। एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और इसी एक स्टेटमेंट से 5 डिफरेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले आयोडीन, हम लोग आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयोडीन जो है वो कुछ इस टाइप का फिगर हुआ। आयोडीन बॉन्डिंग आप जानते हैं, सब लोग आप पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो इस टाइप का हुआ। ये है, दोनों एक टाइप का एटम है। ये इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर पहचानने के लिए आप डायपोल मोमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। म्यू द डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है, इसका जीरो है। जानते हैं डायपोल मोमेंट में कोई चार्ज पोलरिटी नहीं है, सेम टाइप ऑफ एटम है, सिमिलर बॉन्डिंग है। ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ऐसे। ये इसके बारे में जानते हैं। वाटर सब लोग जानते हैं। वाटर के बारे में आप सब लोग पढ़े हुए हैं। वाटर हाइब्रिडेशन जानते हैं, शेप जानते हैं, बॉन्ड एंगल जानते हैं, ऐसा हुआ। और ये पोलर कोवलेंट है। आप जानते हैं कि पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये पोलर हुआ क्योंकि इसके बॉडी में पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव, अगेन द पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव। ये है ये पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर नॉट जीरो, पढ़े हुए हैं आप जानते हैं कि ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, यहां भी लिख सकते हैं नॉन पोलर कोवलेंट ही है ये भी मॉलिक्यूल। ये है पोलर है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा। नाउ म्यू, इसके लिए पढ़ेंगे म्यू और डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। ये आप जानते हैं इसका डायपोल मोमेंट होता है, मस्ट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल हुआ। नेक्स्ट CCl4 का हाइब्रिडेशन, शेप, सब चीज पढ़ा हुआ आपका। आप बताइए, जब आप CCl4 मॉलिक्यूल ऐसे देखते हैं, ऐसे पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइज, 109 डिग्री 28 मिनट, परफेक्ट शेप, रेगुलर शेप है इसका। और म्यू, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे द म्यू इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, पहले भी पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इसका जो हो गया वो जीरो। सिमेट्रिसिटी पढ़े हुए हैं, डायपोल मोमेंट जीरो। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज अ चार्ज इनटू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओवरऑल चार्ज जो है जीरो, ओवरऑल चार्ज जीरो हुआ। और ओवरऑल चार्ज जीरो होने पे ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। चार्ज जीरो होने के चलते ये मॉलिक्यूल जो हुआ नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, ये है नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो CCl4 एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो ये है आपका नॉन पोलर कोवलेंट, ये पोलर कोवलेंट है, ये नॉन पोलर कोवलेंट। कई लोग बोलते हैं सर नॉन पोलर कोवलेंट क्यों? कई लोग बोलते हैं सर यहाँ देखिए, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव है, ये पार्सल पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो पोलर हो गया। देखिए पोलर एक बॉन्ड देख रहे हैं आप, एक बॉन्ड देख रहे हैं। ओवरऑल जो हुआ वो चार्ज जीरो है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट होगा। पूरे सारे मॉलिक्यूल को, पूरे बॉन्ड को देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज जीरो, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। बस यहीं से शुरू होता है ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था सॉल्युबिलिटी में, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाइक जैसे आप आयोडीन क्या है? नॉन पोलर है, ये क्या है? पोलर है, और ये क्या है? नॉन पोलर। तो लाइक एक जैसा एक दूसरे में सोल्युबल होगा, बट इसको इसके साथ डिजॉल्व करिएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने जो प्लानिंग बनाया था कि कई बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते समय आपको लिखना होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसे। ये जो कॉन्सेप्ट है जो लाइक डिजॉल्व लाइक, सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। और इसमें देखिए आयोडीन हो गया, और क्या आ गया? वाटर हो गया, और क्या है? CCl4, आयोडीन एंड वाटर एंड CCl4। तो देखिए आयोडीन, अब यहाँ से आयोडीन को वाटर के साथ मिलाएंगे, एकदम कभी नहीं मिक्स होगा। CCl4 को वाटर के साथ मिला के देख लीजिएगा, कभी नहीं मिक्स होगा। बट इसको इसके साथ मिला के देख लीजिए, एकदम 100% मिक्स करेगा, परफेक्ट मिक्सिंग होगा, पूरा मिक्स कर जाएगा। तो नॉन पोलर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर नॉट सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि वाई आयोडीन इज नॉट सोलेबल इन वाटर, तो आयोडीन जो है नॉन पोलर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, उसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, बट CCl4 में डिजॉल्व कर जाएगा। तो आपका आंसर मिल चुका है। तो आप बॉन्डिंग में पोलर नॉन पोलर जानते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं लाइक डिजॉल्व, जो जैसा है वो उसमें डिजॉल्व होगा। तो अब आप लिखेंगे आयोडीन, जो कि एक नॉन पोलर नॉट सोलेबल इन वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, बट सोलेबल इन CCl4, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। Because like dissolve like dissolve like, तो ये कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसके साथ वैसा सोलेबल होता है। तो हर जो भी मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए प्लानिंग बनाया था, सारे प्लानिंग को मैं यूज करूंगा। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइव क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है पांचों क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, iodine is not soluble in water, but when small amount of Ki added in water, then why iodine is soluble in water? नेक्स्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रिजल्ट भी है, कई बार आएगा, सारे क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे।
यहाँ से भी पूरा सीख सकते हैं और समझ में आ जाता है, पूरा समझ में आ जाता है। तो ये तो समझ में आया, ये तो बातें समझ में आया कि आयोडीन जो है, आयोडीन जो आपने बोला कि भाई ये तो एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, मॉलिक्यूल है। और आपने बोला कि ये वाटर है, एक पोलर कोवलेंट है, तो इसमें नहीं जाएगा, ये वाटर जो है नॉट सोलेबल है। ये तो समझ में आया कि चलिए, ये तो आपने बोला कि नॉट सोलेबल इन वाटर, क्योंकि ये एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलर है, कोवैलेंट है और ये सॉल्वेंट है। तो पोलर कोवलेंट लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये एक दोनों एक दूसरे को हिट करता है, दोनों अलग नेचर है, आप ऐड करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं सोलेबल होगा। चलिए ये समझ में तो आ रहा है, वाई आयोडीन इज नॉट सोलेबल इन वाटर, ये पढ़ा हुआ है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यही आयोडीन, यही वाटर, ये जो वाटर हो, इस वाटर में अगर हम लोग के डाल देते हैं, ये जो वाटर हुआ, और वाटर के अंदर जैसे ही हम लोग के सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो ये वाटर जो है, और वाटर के अंदर थोड़ा मोड़ा हम लोग के पोटेशियम आयोडाइड ऐसे डाल दे रहे हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड डालते ही ये आयोडीन जो है वो सोलेबल इन वाटर, ऐसे जैसे इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करते ही आयोडीन सोलेबल इन वाटर। पूछा जा रहा है कि नाउ व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ के एडेड इन वाटर देन व्हाई आयोडीन इज सोलेबल इन वाटर। ये सोलेबल हो जाता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ, देखिए आंसर। सो ये तो समझ में आया कि नॉन पोलर है, ये पोलर है, दोनों अलग अलग नेचर है, इसलिए सोलेबल नहीं रहेगा। बट जैसे ही आयोडीन आप ऐड कर रहे हैं, के का थोड़ा सा डाल दे रहे हैं इसके अंदर, तो आयोडीन सोलेबल क्यों हो गया, तो उसका रीज़न देखिए, एकदम आसान है। तो जैसे ही आप के डालेंगे, ठीक है, चलिए मैं इस साइड दिखा दे रहा हूँ कि ये के जो है और आयोडीन, ये आयोडीन ऊपर से गिराएंगे तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके एक नया कंपाउंड बना देता है के। तो जैसे ऊपर से आयोडीन आया और आयोडीन डालेंगे तो के उसको एब्जॉर्ब करके एक नया कंपाउंड जो होता है वो के बना देता है। ये फेमस आयनिक कंपाउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार 12th क्लास में यूज करेंगे, जो ब्रेक हो जाता है K+ और I3- में, ऐसे ये एक आयनिक कंपाउंड है। और ये आयनिक कंपाउंड जो हुआ वो कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर। सो यहाँ लिखना है कि आयोडीन सोलेबल इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Ki ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड Ki3। ये Ki3 जो बन जाता है उसके चलते सोलेबल है। तो आप आंसर बनाएंगे आयोडीन इज सोलेबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ an ionic compound Ki3। तो Ki3 जो आयनिक कंपाउंड बनता है उसके चलते ये आयोडीन जो है वो सोलेबल हो जाता है। तो ये था आंसर आपका कि ये तो सोलेबल नहीं है, बट इसमें जैसे ही Ki डालेंगे वो आयोडीन कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएगा। सो 6, 7, 8 8 में ये जो है अभी इसी आयोडीन से, ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आयोडीन वाटर एंड देन Ki, उसी से IT एडवांस में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे ये हर पेपर में पूछा हुआ है कि Ki3 जो Ki3 है उसको स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो ऐसे आपको देखना है K+ और I3-। ये हर पेपर में पूछा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ Ki3 आयनिक कंपाउंड है, कैसे स्प्लिट किया जाता है। IT एडवांस में पूछा गया कि स्प्लिटिंग ऑफ सीजियम Br3, एक ही फैमिली है, ये सेम फैमिली है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सेम फैमिली है। तो स्प्लिटिंग में ऑप्शन में रहेगा सीजियम+ और Br3-। ये हर जगह पूछा हुआ पेपर में
कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, आयनिक कंपाउंड को कैसे फ्री आयंस में ब्रेक करना है। जैसे KBr3 पूछ देता है कई एग्जाम में, तो आपको स्प्लिट करना है K प्लस और यहाँ पे Br3 माइनस, ऐसे ऐसे स्प्लिटिंग करना है। कई बार रुबिडियम ऐसे रुबिडियम लिख देगा I, अब Br और Cl ऐसे कर देगा, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो रुबिडियम प्लस ब्रेक करेंगे, और नेक्स्ट इधर से ब्रेक करेंगे I और Br और Cl ऐसे ब्रेक कर देंगे, I माइनस, ऐसे इस तरह से ऐसे। तो स्प्लिटिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना, तो आयनिक कंपाउंड को जो स्प्लिट करना इनटू फ्री आयंस में, ये हर पेपर में ये चारों क्वेश्चन है। आईटी एडवांस का एक हुआ, कभी मेडिकल में आ गया, कभी ये आईटी मेन में आ गया कि स्प्लिट करना सीख ली। तो कई लोग ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ऐसे एग्जाम में रहता है CgMBr3 को ऐसे ब्रेक करते हैं, ये गलत है। कई लोग ऐसे बोलते हैं CgM प्लस हो गया, यहाँ Br माइनस हो गया और Br2 हो गया, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ये जो आप स्प्लिटिंग करते हैं ऑप्शन में रहता है, ये स्प्लिटिंग रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे गलत है, ये गलत है आपका, इस तरह ब्रेक करना गलत है। सही ब्रेकिंग करना आयनिक कंपाउंड को, ये मेथड आपका। नेक्स्ट, नाइन में जैसे ये आप रिएक्शन अभी आपने एक पढ़ा कि ये KI है और इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के प्रेजेंस में ये बना देगा KI3, ऐसे बना देगा। इस रिएक्शन से भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे कर देगा। इसमें से आप स्प्लिट करना चाहें तो ये K प्लस लिख सकते हैं, I माइनस लिख सकते हैं और I2 को ऐसे रिएक्शन करना है और यहाँ से बन जाएगा K प्लस और I3 माइनस, ऐसे करना है। K को कैंसिल कर लीजिए, दोनों से पोटेशियम हटा लीजिए और जब हटाएंगे तो यहाँ से हो गया I माइनस हो गया, यहाँ से क्या हुआ I2 हो गया, और ये दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करके यहाँ बन जाएगा I3 माइनस, ये हो गया ऐसा। ठीक है, पूछा गया था कि इन सेट में ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में कौन सा लुईस एसिड होता है, कौन सा लुईस बेस है। एसिड बेस अभी नहीं जानते होंगे, बट आप जानते हैं कि ये I माइनस, कोई भी ऐसे Cl माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब आप समझिए ये ऐसा होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ये चीज़ होता है ये इसमें। तो I माइनस जो लिख रहे हैं, रियल में I माइनस को लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा, ऐसे। तो ये जो सेट देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, खूब इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है और रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है उसका नेचर डोनेटिंग नेचर है, डोनर ऑफ लोन पेयर, और जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो लुईस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच के चलते ये डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। सो ये बना लुईस बेस, और ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर का जो एक्सेप्टर हुआ ये साइंस बना लुईस एसिड, उस तरह बना वो सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट, वहाँ सॉल्ट हो गया। तो पूछा वही आईटी एडवांस में कि ये रिएक्शन जो देख रहे हैं उसमें कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। तो रिच जो है वो लुईस बेस हो गया, डिफिशेंट है वो लुईस एसिड हो गया। ये भी हर एग्जाम में, जैसे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं KI3 देख रहे हैं, तो उसमें से ब्रेक करेंगे तो K प्लस हुआ और I3 माइनस हुआ, इसका शेप चाहिए। तो आप I3 माइनस के बारे में, आप I3 माइनस तो कई बार 5-6 बार पहले पढ़ चुके हैं। sp3d1 है, शेप लीनियर है, हाइब्रिडेशन सब पढ़ा हुआ है, आप चेक करिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे 22। तो जो नंबर आया 22 उसमें से 8 डिवाइड करना है, जानते हैं आप 8 डिवाइड करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर आ गया 16, और रिमाइंडर बन गया 6। जो नंबर आया उसमें 2 डिवाइड करना है, आप 100 बार पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हुआ 3 लोन पेयर, टोटल हुआ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया, sp3
D1। शेप कैसा, 3 लोन पेयर के चलते शेप हुआ लीनियर। तो आप फिगर इसमें पढ़ना हो, इसका बॉन्डिंग आपको जाना हो तो आप पढ़े हुए हैं लीनियर शेप। और ऐसा ये आई, एक आई यहाँ पे, दूसरा आई यहाँ पे और तीसरा आई यहाँ पे, तीनों लोन पेयर 1 2 3 ऐसे 3 लोन पेयर, वो तीनों ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखना है। और यहाँ पे इसके बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज करना है, इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज करना है। हो गया K प्लस और I3 माइनस। देखिए लीनियर शेप। तो शेप भी पूछा हुआ पेपर में। यही 5 क्वेश्चन था जो IIT एडवांस में और अदर एग्जाम में खूब पूछा जाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक में आप ये सब भी चीज़ें घर में हम लोग देखते रहते हैं, आप ये भी फील करते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कहीं ना कहीं जैसे केरोसिन है घर में रहता होगा, या पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल है, बाइक में पेट्रोल है। तो देखिए आपको, अगर आप ये ले रहे हैं पेट्रोल और ये है केरोसिन, और यहाँ हम लोग बात करें वाटर के बारे में बात करेंगे, तो आप देख लीजिए। देखिए आप पेट्रोल, कोई भी पेट्रोल को लेकर के वाटर में मिक्स करने की कोशिश करिए, कभी भी मिक्स नहीं होगा। पेट्रोल वाटर में मिक्स करने की कोशिश करिए, कभी मिक्स नहीं होगा। केरोसिन है, केरोसिन को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करिए, कभी भी मिक्स नहीं होगा। बट इनको पेट्रोल को केरोसिन के साथ मिक्स करिए, एकदम इजीली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली सोलेबल होता है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल सब एक फैमिली है, ऑर्गेनिक हैं लोग। फ्यूल जितना भी यूज करते हैं, फ्यूल में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन हुआ, एलपीजी गैस, वैक्स, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये अल्केन है, ये अल्केन हुआ, ये अल्केन हुआ, ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, और ये वाटर पोलर है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक एक जैसे कंप्लीटली सोलेबल है, लाइक अनलाइक ये अलग अलग है, कभी भी सोलेबल नहीं है। ठीक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक बहुत कॉमन है। तो सेम कॉन्सेप्ट, पेट्रोल नॉन पोलर अल्केन, soluble in केरोसिन। केरोसिन भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। अल्केन, बट नॉट soluble in वाटर। वाटर क्या है, तो पोलर है, पोलर कोवलेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो कभी इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा। नॉट soluble इन पोलर सॉल्वेंट, सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज वही लाइक डिजॉल्व लाइक बहुत कॉमन है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें वो डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के साथ जाएगा, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक के साथ जाएगा, पोलर है तो पोलर के साथ जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ जाता है। और होता भी है, आप घर में जानते हैं कि पेट्रोल कोई भी बाइक से पेट्रोल निकालेंगे और पानी में डाल के देख लेंगे, पेट्रोल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, दोनों अलग अलग लेयर पे रहेगा, कभी मिक्स नहीं हो सकता है। ऐसे भी पेट्रोल और केरोसिन जो है वो देखिए, जो आप ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, पेट्रोल लेंगे या केरोसिन लेंगे या आप डीजल लेंगे, जो भी लेंगे आप, फ्यूल लेंगे, ये सब फ्यूल है। ठीक है, सब के सब अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला जानते हैं कि CnH2n+2। कुछ अल्कीन भी होते हैं, कुछ थोड़े मोड़े अल्कीन, हाइड्रोजन गैस भी होता है। तो अल्केन जो ऑर्गेनिक है वो कार्बन रिच होता है, ये इसमें खूब सारा कार्बन रहेगा,
कार्बन रिच, और कार्बन जो होता है वाटर से हिट करता है, कार्बन जो है वो वाटर से एकदम हिट करता है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो, कार्बन रिच जो होते हैं वो हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। ये कार्बन वाले ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से हिट करते हैं। तो किसी को भी, इनमें से किसी को भी आप अल्केन को पानी में डाल के देख लीजिएगा, एकदम हिट करेगा, कभी भी डिजॉल्व भी नहीं होगा। कोई भी फ्यूल ऑर्गेनिक फ्यूल है, और अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये कभी भी डिजॉल्व नहीं कर सकते। ये कोई भी अल्केन लेंगे, अल्केन जो भी है वो आप अल्केन को डिजॉल्व करके देखिएगा, कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। ये हिट करता है, ये कार्बन है और वो वाटर से हिट करता है। एक आईटी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, वो भी क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, आगे भी हम लोग 2 बार 3 बार आगे भी पढ़ेंगे। तो आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो और हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हो सकता है फिगर आप नहीं जानते होंगे, अभी आप फिगर आप नहीं पढ़े हुए हैं, मैं बता दूंगा। साइक्लोहेक्सेन हो गया, C6 हो गया और H12 हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ऐसे 6 मेंबर रिंग ऐसे लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। ये साइक्लोहेक्सेन जो होता है ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे कि एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। कैसा 2 फॉर्म होता है? तो एक फॉर्म होता है चेयर फॉर्म, देखिए उसी को लिखने का तरीका है, एक चेयर फॉर्म, देखिए वही है। और दूसरा होता है बोट फॉर्म, वेरी कॉमन। साइक्लोहेक्सेन के बारे में सब लोग जो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं सब लोग जानते हैं कि एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, एक फॉर्म है चेयर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है बोट फॉर्म। सो चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन आईटी का ये था कि साइक्लोहेक्सेन नॉट सोलेबल इन वाटर। आप साइक्लोहेक्सेन को डालेंगे तो नॉट सोलेबल इन वाटर, तो उसका रीजन तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ खूब सारा वाटर ले लेंगे आप, और इसमें जब डिजॉल्व करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन है और इसमें वाटर यहाँ ले लेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये नहीं जाएगा, वाटर में ऐड नहीं करेगा, ठीक है। वाटर में आप डालेंगे, डिजॉल्व नहीं करेगा। सो साइक्लोहेक्सेन के बारे में आप जानते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब नॉन पोलर है, कंप्लीट कार्बन है, ठीक है। नॉट सोलेबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट। तो वो तो रीजन आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर ऐसे भी कार्बन है, 6 कार्बन है, वो वाटर से हिट करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉट सोलेबल इन वाटर, वो ठीक है। पेपर में ये नहीं आया, पेपर में जो आया था क्वेश्चन वो अलग है, वो पूछा था, ये ऐसे पूछा हुआ था, जो पूछा था आईडी पे क्वेश्चन वो अलग था। ये है 12 पॉइंट, आपको आगे हम लोग 20 तक जाएंगे तो देखते हैं। तो आईटी में ये पूछा गया था कि चलिए यहाँ एक वाटर आप ले लेंगे, पूछा गया था कि यहाँ पे एक्सेस वाटर ले लीजिएगा। आंसर आप इसका आंसर करिएगा, यह है एक्सेस वाटर। एक कंटेनर में बहुत सारा वाटर ले लीजिए, ठीक है। चलिए वाटर ले लीजिए, एक्सेस वाटर, और साइक्लोहेक्सेन लेके आइए। ये है साइक्लोहेक्सेन को लेके आइए। ये है साइक्लो और हेक्सेन, जानते हैं कि नॉट सोलेबल इन वाटर, ये तो पानी में डिजॉल्व नहीं करेगा, डालते हैं हम लोग। तो आईडी बोला कि डिजॉल्व तो नहीं करेगा, उसका रीजन तो ये है जो सब लोग जानते हैं, और ऑर्गेनिक है, अल्केन है,
नॉन पोलर है, वाटर से हिट करता है, नॉट सोलेबल इन वाटर, ये बात सब लोग जानते हैं। बट इसका आंसर पूछा गया था कि बट ये साइक्लोहेक्सेन को डालने पे ये तैरता है, वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था आईडी में कि साइक्लोहेक्सेन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ये पूछा गया था बिकॉज आईटी एडवांस क्वेश्चन है। और देखिए अब ऑप्शन ए बी सी डी मैं बोलूंगा। साइक्लोहेक्सेन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट सोलेबल इन वाटर, ये आप जानते हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन मिक्स विथ वाटर, देन साइक्लोहेक्सेन फ्लोट तैर रहा है ऑन वाटर सरफेस बिकॉज नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 इट एग्जिस्ट इन अ साइक्लिक फॉर्म, नंबर 1 ऑप्शन ए एग्जिस्ट इन अ साइक्लिक फॉर्म, ऑप्शन बी it exists in a boat form, it exists in a boat form, option C it exists in a chair form, ऑप्शन डी। अभी मैं डी, देखिए क्लास में भी, क्लास का क्या होता है कि क्लास में जब आप रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि बताइए आईडी का क्वेश्चन था साइक्लोहेक्सेन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, नॉट सोलेबल बट इट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज इट्स साइक्लिक फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, तो सब लोग आंसर बोलते हैं बिकॉज इट्स बोट फॉर्म, बोट है इसलिए तैरते रहता है। गलत आंसर गलत है आपका। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पूछा हुआ था। नौ चौथा आंसर, कई लोग चौथा आंसर सुनते ही नहीं है, बस 3 आंसर ऑप्शन ए साइक्लिक फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, क्लास चिल्लाता है पूरा बोट फॉर्म इसलिए ये तैर रहा है ऊपर। गलत, चौथा आंसर था जो कि 8th क्लास का बच्चे भी जानते हैं। आईटी एडवांस क्वेश्चन है बट 8th क्लास के बच्चे भी इसको सॉल्व कर देंगे। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी चीज़, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दीजिए पानी पे, लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है, सिंपल 8th क्लास का रीजन है क्योंकि इसकी डेंसिटी, लकड़ी की डेंसिटी वाटर से कम है। पेपर डाल दीजिए, पेपर तैरते रहेगा, पेपर का डेंसिटी वाटर से कम है, तो तैर रहा है तो उसका रीजन ये नहीं कि चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है। जो करेक्ट, जो साइंटिफिक रीजन है वो लेस डेंस है। तो लोग चौथा ऑप्शन ही पढ़ते हैं और आईटी में ऐसे ही देगा एकदम मेन आंसर लास्ट में देगा, लोग बीच में तीसरा ऑप्शन देख के ओ ये तो चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म को चलते तैर रहा है, गलत हो जाता है। तो सही आंसर है जो कि 8th क्लास के बुक में भी और 8th क्लास के लोग भी जानते हैं, पानी के ऊपर कोई भी चीज़ तैरता है तो उसका रीजन है लेस डेंसिटी बिकॉज द डेंसिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लेस देन the density of water. Less than the density of water. वाटर की डेंसिटी से कम होगा, तो लेस डेंसर देन वाटर, ये करेक्ट रीजन है, नॉट ड्यू टू इट्स बोट शेप। तो बोट फॉर्म के चलते नहीं, कई लोग बोट फॉर्म के चलते लिखते हैं, जबकि ये सही रीजन है लेस डेंसिटी के चलते। नेक्स्ट पॉइंट 13, 12 तक हो गया। 13 20 प्लस है इसमें, सोलिबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर। नेक्स्ट ये भी एक आईटी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपका। सो 13, वाई एनिलीन एनिलीन क्या होता है वो हम लोग पढ़ना है, कई जगह हम लोग पढ़ेंगे। एनिलीन इज नॉट सोलेबल इन वाटर।
बट सल्फानिलिक एसिड सल्फानिलिक एसिड सल्फानिलिक एसिड कुछ ऐसा रहेगा, SO3H is soluble in water. ये ये भी आईडी एडवांस का ही क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, रिपीट करेंगे तो वाई एनिलीन इज नॉट सोलेबल इन वाटर बट सल्फानिलिक एसिड, इसी में थोड़ा सा बस चेंज कर रहा है, इसी में सेम कार्बन है, नीचे SO3H कर दिया मैंने, तो वो सोलेबल हो गया, 100% सोलेबल हो गया। तो ये पूछा गया है क्यों। एनिलीन का तो आप लिख लीजिएगा, एनिलीन में आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन है, इसलिए ये नॉट सोलेबल इन वाटर, आप लिख लेंगे एनिलीन। एनिलीन जो है, एनिलीन में ऐसे लिखेंगे, इस तरह से ऐसे लिख करके यहाँ पे NH2 कर देंगे, ऐसा हुआ। इसको आप जानते हैं C6 और H5 हुआ और ये NH2 हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक्सेस कार्बन है, एक्सेस कार्बन, और ये कार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटर है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब हीटर, सो नॉट सोलेबल इन वाटर। तो ये तो वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा, नॉट सोलेबल इन वाटर। एनिलीन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, एक्सेस कार्बन के चलते नॉट सोलेबल इन वाटर। बट इसमें पूछा जाता है कि इसमें भी तो कार्बन 6 है, इसमें 6 होने के बाद ये क्या हल्का सा चेंजेस किया तो ये 100% सोलेबल है, तो उसका रीजन आप समझिए। यहां समझिए, नेक्स्ट 13। नेक्स्ट यहां देखेंगे सल्फानिलिक एसिड। अब इसमें समझिए ध्यान से, ये है NH2 है, ठीक है, और ये है आपका SO3H। देखिए यहाँ पे अब ये सेम कार्बन, इसमें भी 6 है और ये हल्का सा SO3H चेंज कर दिया, उसके चलते वो 100% कैसे सोलेबल हो गया, एकदम ईजी है, ठीक है। देखिए ये एसिड, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट को, इस सेक्शन को देखेंगे, एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। एसिड क्या होता है, तो एसिड होता है साइंस में प्रोटोन और डोनर होता है, एसिड प्रोटोन डोनर होता है। प्रोटोन डोनर का मतलब हुआ H+ डोनर है, एसिड का प्रॉपर्टी। एसिड H2SO3 का फैमिली का एसिड प्रोटोन डोनर होता है। इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये जो सेक्शन ऊपर अमोनिया वाले ग्रुप का है, बेस, ये वाला सेक्शन बेस का है, बेस अमोनिया ग्रुप का। तो बेस जो होता है, बेस जो है प्रोटोन एक्सेप्टर, ये प्रोटोन जो है एक्सेप्टर है। प्रोटोन का मतलब हुआ H+, एक्सेप्टर, ये प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो ये प्रोटोन डोनर है, वो प्रोटोन एक्सेप्टर है, ठीक है। जैसे ये प्रोटोन डोनेट किया, ऐसे प्रोटोन इसने डोनेट किया H+, और इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया ऐसे। तो ये प्रोटोन डोनर है ऐसे, और ये प्रोटोन एक्सेप्टर है, ये प्रोटोन एक्सेप्ट किया इस तरह से। और इस तरह आपका जो नया फिगर बन गया वो फिगर कुछ ऐसा है। यहाँ पे NH3 हो गया प्लस, ये NH3 प्लस हो गया, और नीचे जो हुआ वो कुछ ऐसा, यहाँ पे हो गया SO3, यहाँ पे हो गया SO3 माइनस हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो गया, ये आयनिक कंपाउंड हो गया। जैसे ये प्रोटोन डोनेट किया और प्रोटोन एक्सेप्ट किया, तो ये प्लस चार्ज हुआ, ये माइनस चार्ज हुआ। ये है प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस को आप ध्यान से देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड हुआ। और आयनिक कंपाउंड तो वाटर में 100% सोलेबल होता है, आप जानते हैं। ये कंपाउंड जो हुआ वो आयनिक कंपाउंड है। ये ऊपर में चार्ज हो गया प्लस और नीचे में चार्ज हो गया माइनस, ऐसे। तो ये कंपाउंड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है।
इसको आयन बोलते हैं, ज्यूटस आयन होता है। और आयनिक कंपाउंड के चलते ये सोलेबल इन वाटर, ये देखिए 100% सोलेबल है। इसमें सिर्फ ये नीचे ग्रुप ऐड करने के चलते ये एसिड हो गया। एसिड का मतलब प्रोटोन, एसिड का कई डिफिनेशन होता है, प्रोटोन डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर। ये बेस होता है प्रोटोन एक्सेप्टर है, क्योंकि अमोनिया फैमिली से है। और जैसे ही प्रोटोन लेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज डोनेट करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस आयनिक कंपाउंड हुआ। ऐसे आयंस को ज्यूटस आयंस में बोला जाता है। इसको बोला जाता है ज्यूटर, ज्यूटर आयंस भी बोलते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एक ही बॉडी में एक प्लस एक माइनस ऊपर नीचे हो जाता है, और इस तरह ये सोलेबल इन वाटर आयनिक कंपाउंड है, और ये 100% सोलेबल इन वाटर। तो ये था सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में, ये आपको सोलेबल इन वाटर। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, IIT एडवांस का ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता था, जिसमें सब्जेक्टिव हुआ करता था एग्जाम उसके लिए। बट सीखना तो है, आपको सीखना है साइंस में कि देखिए सिर्फ ये एनिलीन था तो नॉट सोलेबल, और केवल हल्का सा ये ग्रुप आया 100% सोलेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव बना करके आयंस बना देगा। आयंस बनाते ही इसको ज्यूटर्स आयंस भी बोलते हैं, और ये सोलेबल हो जाता है वाटर में। नेक्स्ट 13 and 14 ये पढ़िए, ये तो आप पहले पढ़े हुए हुए हैं, और फिर से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि ये मान लीजिए ऐसे कंपाउंड तो आपकी कॉपी में है भी, और आगे भी रिपीट भी होगा। सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर हमें करना है। ये सोलिबिलिटी इन वाटर, इन चारों का हमें सोलिबिलिटी करना है इन वाटर में। पढ़े हुए हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ये अल्कोहल है। अल्कोहल में दो पार्ट होता है। अल्कोहल, अल्कोहल में एक पार्ट हुआ R और दूसरा पार्ट हुआ OH, ऐसे पार्ट हुआ इस तरह से। ये जो सेक्शन होता है ये कार्बन है, और कार्बन, ये वाला सेक्शन कार्बन से बना हुआ है जो कि वाटर को हीट करता है। ये सेक्शन बना हुआ है कार्बन से। ये जो कि कार्बन है हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये वाला सेक्शन है हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर को लव करता है। पड़े हुए अल्कोहल का ये पार्ट जो होता है, तो ये पार्ट जो सब में सेम ही है, एक ही जैसा है। ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लव करता है, ठीक है। अब तो आप देख लीजिए चारों में मोस्ट सोलेबल इन वाटर, सबसे अच्छा सोलेबल तो ये है, क्योंकि कम है, कम हेट करने वाला कम है। इसमें तो हेट करने वाले 4 लोग हैं। तो सोलिबिलिटी इन वाटर, सो सोलिबिलिटी इन वाटर प्रोपोर्शनल टू 1 by कार्बन। तो कार्बन 1 by कार्बन कर लेंगे, और इस तरह सोलिबिलिटी इन वाटर बेस्ट सोलेबल है 1 और 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये है सोलिबिलिटी इन वाटर, हो गया ये। सो 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट 5 15। इसी में अगर मैं चेंज कर दूं इसको, इसमें ऐसे चेंज कर दें, हम लोग पढ़े हुए हैं बट रिपीट करिए, हम लोग रिवीजन खूब करेंगे। बोलिए यहाँ पे नंबर 1 ऐसे कर लीजिए, CH3 CH2। कार्बन सेम मैं कर रहा हूँ सब में। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, N नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट OH, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री आइसोब्यूटाइल अल्कोहल।
1 डिग्री है। 2 डिग्री करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल में आ जाता है। पढ़े हुए हैं बट रिवीजन हम लोग करेंगे। सोलिबिलिटी इन वाटर एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। देखिए ये 2 डिग्री है, हम लोग पढ़ेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री को सेकेंडरी ब्यूटाइल SEC सेकेंडरी ब्यूटाइल, अल्कोहल। नेक्स्ट फोर्थ में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री को आप बोल सकते हैं टर्सरी, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सेम कॉन्सेप्ट तो वही है। सोलिबिलिटी इन वाटर चाहिए। सोलिबिलिटी इन वाटर में 1/कार्बन, सब में तो कार्बन सेम ही है भाई, सब में कार्बन सेम है। तब तो मैंने बताया था कि देखिए ये वाला है, ये बताया था मैंने कि ये जो लीनियर है, ऐसे लीनियर जो जा रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लीनियर जा रहे हैं, वो लार्ज साइज है, लार्ज साइज। और ये वाला जो ऐसे जो देख रहे हैं साइक्लिक में जाएंगे, ऐसे साइक्लिक में स्मॉल साइज होता है। तो कभी भी आप लीनियर से साइक्लिक में समझा चुका हूँ आपको कि जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसको साइक्लिक में करेंगे तो इसका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल और साइज, स्मॉल साइज। और ये है लार्ज साइज, लार्ज साइज। तो लार्ज साइज स्मॉल साइज, क्योंकि ये सब कार्बन हाइड्रोफोबिक वाटर को हीट करते हैं। तो स्मॉल साइज वाटर हीटर, ये लार्ज साइज वाटर हीटर। तो मोर सोलेबल तो ये वाला होगा। कम से कम कार्बन तो सेम है बट छोटा तो है, कम से कम छोटा है। स्मॉल साइज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वाटर को हीट करता है, हाइड्रोफोबिक, स्मॉल साइज हाइड्रोफोबिक। ये लार्ज साइज हाइड्रोफोबिक है। ये बड़ा साइज का हाइड्रोफोबिक काफ़ी बड़ा है, ये छोटा साइज का हाइड्रोफोबिक है। तो ये मोर सोलेबल होगा। तो मोर सोलेबल में आप कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये है छोटा साइज छोटा है तो इसलिए मोर सोलेबल होगा। और 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑर्डर में रहेगा आपको। 3 डिग्री बेस्ट होगा, तो 4 3 2 1। तो यह है सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो पढ़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए थे बट रिवीजन होते रहेगा आपका। सो सब में कार्बन सेम रहे, कार्बन सब में चारों, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें, 4 इसमें। तो छोटा देखा जाएगा। और छोटा कौन सा होता है? तो स्फेरिकल वाला छोटा साइज होता है, जो मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये मान लीजिए ये लीनियर है, ये हैंकी है, लीनियर है तो लार्ज साइज है। बट इसको अगर आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऐसे आप स्फेरिकल, जैसे आप इसको स्फेरिकल बनाएंगे ऐसे फोल्ड करेंगे तो स्मॉल साइज हो जाएगा, साइज छोटा हो जाता है। तो पढ़े हुए थे हम लोग, पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीनियर मॉलिक्यूल को जब स्फेरिकल करते हैं तो साइज छोटा होगा, छोटा साइज होगा तो कम से कम ये मोर सोलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आईटी का क्वेश्चन है और अदर एग्जाम में भी पूछा हुआ है और रिपीट भी करता रहता है। विच इज नॉट हाइड्रोलाइज विथ वाटर। ये अलग क्वेश्चन है, वही चीज़ है, नॉट सोलेबल इन वाटर या नॉट हाइड्रोलाइज। स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहता है कि नॉट हाइड्रोलाइज विथ वाटर, वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं करता। तो पहले समझिए हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज का मतलब समझिए, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब समझिए, इसका मीनिंग समझना है फिर प्लान करना है। या हाइड्रोलाइज का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइज करना, एडिशन ऑफ वाटर। यह अदर मीनिंग इसका होता है। अदर मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर का मतलब एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर। वाटर में इलेक्ट्रॉन रिच है, देखिए वहां पे दो लोन पेयर है। एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर, लोन पेयर ऑफ वाटर,
जो उसके लोन पेयर को लेगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अदर मीनिंग नेक्स्ट, या ऐसे समझेंगे एडिशन ऑफ सब एक ही मीनिंग है, एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट और डी ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आप जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटल यहां से शुरू होता है, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड से शुरू हो गया। n इजिकल टू थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ 1s होता है, यहाँ 2s होता है और 2p होता है। जैसे ही आप थर्ड में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा और 3d आएगा। ठीक है, तो थर्ड से शुरू हो जाता है। तो हाइड्रोलाइज का मीनिंग समझिए, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर कहाँ पे? इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा मेरे पास, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल में ये जो वाटर का जो लोन पेयर होता है वो जाके यहाँ बैठेगा। ये वाटर का जो लोन पेयर है जाके यहाँ पे, इसका लोन पेयर ऐसे जाके यहाँ पे बैठेगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज करना। ठीक है, ये जो ऐड करने को बोलते हैं हाइड्रोलाइज। ये इसका मीनिंग होता है। हाइड्रोलाइज का मतलब ऐड करना आपको। ठीक है, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल थर्ड से शुरू होता है, मतलब ये एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड यहाँ से होना चाहिए। ये जो है ये जो डी ऑर्बिटल किसका होना चाहिए? तो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट है? तो थर्ड पीरियड समझिए यहाँ पे, थर्ड पीरियड में कौन कौन लोग हैं? तो थर्ड पीरियड में सोडियम आ जाएगा। नाउ सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, आर्गन हुआ, ये लोग हैं। ये लोग थर्ड पीरियड में हैं। क्योंकि आप सोडियम का लिखते हैं ना, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, बाकी खाली है, इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये लोग हैं, ये लोग इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल। कई लोग इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है ना, ये इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल्स में, इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये वाटर अपना लोन पेयर ले जाके छुपा देता है। इसी को हाइड्रोलाइज करना बोलते हैं। हाइड्रोलाइज करने का यही मीनिंग है कि ये लोन पेयर जो है ना, ये उठा के यहाँ पे ऐड कर देगा। यही है हाइड्रोलाइज करना। सो हाइड्रोलाइज का मीनिंग समझिए, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर। लोन पेयर ऑफ वाटर कहाँ पे ऐड करना है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कहाँ से आता है? तो डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होगा, मतलब थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये लोग हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। कई लोग बोलते हैं सर सोडियम पे कहाँ डी ऑर्बिटल है? कई लोग बोलते हैं सर सोडियम दिखाइए। तो मैं दिखा देता हूँ ना भाई। बोलते हैं लोग कि सोडियम तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, 11 लिखते हैं, बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे लिखते हैं। सोडियम तो ऐसे लिखते हैं। अरे आप लिखते हैं ना ऐसे, बट रियल साइंस क्या है? 3s1, तो इसका मतलब 3p0 और 3d0, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि आपका घर तो थर्ड तक पहुंच गया है, थर्ड घर तक तो आप पहुंचे हुए हैं। 3s1 तो 3p0 और 3d0, ये देखिए आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसमें वाटर अपना लोन पे लाके छुपा देता है। ये हाइड्रोलाइज का मीनिंग हुआ। अब आप मुझे बताएंगे, यहां बताइए। चलिए ये वाटर को लेके गया मैं, लोन पेयर को लेके गया। इस लोन पेयर को ले जाके बोला, नाइट्रोजन से बोला आप लोगे? तो नाइट्रोजन बोला नहीं मैं नहीं लूंगा। नाइट्रोजन से पूछा क्यों नहीं आप लोगे? तो नाइट्रोजन बोला कि मैं तो हूं सेकंड पीरियड का। नाइट्रोजन से पूछा मैंने कि क्यों नहीं लोगे आप? तो नाइट्रोजन बोला कि मैं तो हूं सेकंड पीरियड का। मैंने बोला कैसे सेकंड पीरियड? तो बोला कि सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है और नियन है। तो ये लोग बोला कि हमारे पास डी ऑर्बिटल है कहाँ? मेरे पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। ये बोला, इसने बोला, मना किया कि मैं नहीं लूंगा। क्लोरीन से पूछा मैंने, क्लोरीन से बोला कि आप लेना चाहोगे? तो क्लोरीन बोला कि हाँ चलो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो डी है।
तो ये तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यहाँ मैं गया, यहाँ सल्फर से बोला कि सल्फर आप लोगे, तो सल्फर बोला यस, और मैंने बोला फ्लोरीन से पूछा आप लोगे, तो फ्लोरीन बोला ना मैं नहीं लूँगा। तो ये आंसर नॉट हाइड्रोलाइज में ये नहीं होगा। कम से कम एक लोग तो ले लिया, इसमें एक लोग लिया। चलिए फिर से मैं वाटर लेके गया, वाटर ले जाके इन दोनों से पूछा, इनमें नाइट्रोजन से पूछा कि आप लोगे, तो नाइट्रोजन बोला मैं नहीं लूँगा। इनमें मैंने फ्लोरीन से पूछा कि आप मेरा लोन पेयर लोगे, तो फ्लोरीन बोला मैं भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो दोनों लोग हम लोग सेकेंड पीरियड के हैं, तो मैं वाटर लेने से मना कर देगा। यही है आंसर कि नॉट हाइड्रोलाइज। यहाँ वाटर लेके देख लीजिए, वाटर लेके मैं गया, वाटर लेकर के बोला कि इससे बोला कि आप लोगे, तो बोला हाँ हाँ मैं लूँगा। इससे पूछा सिलिकॉन से आप लोगे, तो ये बोला हाँ हाँ मैं ले लूँगा। मैक्सिमम हाइड्रोलाइज ये होगा, दोनों लोग लेने के लिए तैयार है, ये दोनों वाटर लेने से मना करेगा। यहाँ एक ले रहा है सल्फर, फ्लोरीन मना कर रहा है। यहाँ नाइट्रोजन मना किया बट क्लोरीन ले लिया। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइज नॉट हाइड्रोलाइज पूछता है पेपर में। मीनिंग समझिए, एकदम आसान है। आपने ये समझ लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे। Next question, which not hydrolyze with water? A. Chakri, but not hydrolyze with water. देखिए फर्स्ट में मैं वाटर लेके गया और वाटर लेके जा करके पूछा इससे, फॉस्फोरस से बोला, फॉस्फोरस बोला यस मैं लूँगा। क्लोरीन से बोला तो क्लोरीन बोला मैं भी लूँगा। दोनों लेने के लिए तैयार है क्योंकि दोनों सेकंड थर्ड पीरियड का है, तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाटर लेके गया मैं, इसमें सल्फर से बोला तो सल्फर बोला यस मैं ले लूँगा। मैंने पूछा फ्लोरीन से तो फ्लोरीन बोला मैं नहीं लूँगा। स्टिल हाइड्रोलाइज तो हो ही है, हाइड्रोलाइज हो गया, मुझे नॉट हाइड्रोलाइज चाहिए। CCl4 में मैं वाटर लेके गया, कार्बन से पूछा, कार्बन मना कर दिया। मैंने वाटर लेके क्लोरीन से पूछा, क्लोरीन लेने के लिए तैयार है, तो ये नॉट हाइड्रोलाइज। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाटर, इस जगह वाटर प्लांट करेंगे, तो वाटर यहाँ पे अगर मैं कार्बन से कर रहा हूँ तो रिएक्शन नहीं लेगा, फ्लोरीन से बोलिएगा तो फ्लोरीन भी नहीं लेगा। यही आंसर जिसमें न तो कार्बन न फ्लोरीन कोई भी नहीं ले रहा है, तो नॉट हाइड्रोलाइज हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आता है। सो 17, नाउ नेक्स्ट द 18, which not hydrolyze with water, option A, B, C, D. So ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि which not hydrolyze with water, वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, चेक करेंगे। यहाँ तो आपको लग रहा है कोई आंसर होगा ही नहीं, कोई आंसर नहीं है, बट जो भी ऑप्शन रहे उसी से सोचना है हम लोग को कि यहाँ जब मैं वाटर लेके गया था तो वाटर लेके गया तो ये दोनों लोग लेने के लिए तैयार है, फॉस्फोरस भी क्लोरीन भी, दोनों लोन पेयर लेने के लिए तैयार है। यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे मैं वाटर लेके गया तो ये वाटर के लोन पेयर को क्लोरीन भी लेने के लिए तैयार है, सल्फर भी लेने के लिए तैयार है।
दोनों लेने के लिए तैयार हैं, दोनों। अगेन वाटर को मैं लेके गया, इसके लोन पेयर को जो है वो सिलिकॉन भी लेने के लिए तैयार है और क्लोरीन भी लेने के लिए तैयार है, दोनों एक्सेप्टर है, दोनों ले लेगा। बट यहाँ जब मैं वाटर के लोन पेयर को लेके गया, वाटर के ऐसे लोन पेयर को लेके गया, तो यहाँ पे कार्बन से और क्लोरीन से पूछा, तो कार्बन ने मना कर दिया, बट क्लोरीन ने लेने के लिए तैयार है, क्लोरीन तैयार है, क्लोरीन ले लेंगे। अब देखिए इसमें लग रहा है कि सारे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस में दोनों यूज हो रहा है, यहाँ दोनों यूज हो रहा है, यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है, यहाँ एक नहीं ले रहा है, एक ले रहा है। तो जो बेस्ट आंसर चारों में से लेना है वो लिस्ट हाइड्रोलाइज है। अब जो आंसर रहेगा वही ना सोचना है भाई, जो आपके सामने आंसर जो रहेगा, जो ऑप्शन, चार ऑप्शन है उसमें से आपको जस्ट ट्राई करना है, सही करना है आपको। तो ये है जिसमें इसमें मैक्सिमम हाइड्रोलाइज, मैक्सिमम हाइड्रोलाइज, मैक्सिमम हाइड्रोलाइज, और ये है मिनिमम हाइड्रोलाइज। ये हो गया आपका। तो ये हुआ हम लोग का आज के लिए इतना ही। अभी सोलिबिलिटी में और रिजल्ट है, तो नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में और है आपका आयनिक रिएक्शन पढ़ना है, सम वेरी हार्ड कंपाउंड इन केमिस्ट्री जो है वो भी पढ़ना आपको। तो नेक्स्ट क्लास कोशिश करते हैं आयनिक बॉन्ड फाइनल करने की।